Abhinav sir, which chapter are we going to discuss today? Today we are going to discuss the chapter The Sermon at Benares by Betty Crenshaw. आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो इसको स्टार्ट किया जाए बिना डिले किए हुए, है ना? ठीक है, चलो पढ़ते हैं चैप्टर द सरमन एट बेनारस, जिसमें हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के स्टोरी को। बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BCE में हुआ था और उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था बच्चों, ठीक है। वह एक राजकुमार थे। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए भेजा गया था। उन्होंने जितने भी पवित्र हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे उन सब का अध्ययन किया और 4 साल के बाद वो वापस अपने घर लौटे। एट द एज ऑफ 16 ही वॉज मैरिड टू अ प्रिंसेस और फ्रॉम विच उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। 10 साल तक वो क्या किए, अपना जीवन एज यूजुअल व्यतीत किए प्रसन्नतापूर्वक अपने फैमिली के साथ। उसके बाद उनका संसार के दुखों से मन जो है वो उबने सा लगा। उन्हें संसार का दुख कभी दिखाया ही नहीं गया था। लेकिन अभिनव सर, गौतम बुद्ध को संसार के दुख से क्यों दूर जाने का मन हुआ? गुड क्वेश्चन। देखो, संसार के दुख से गौतम बुद्ध को हमेशा दूर रखा गया था, ठीक है। लेकिन एक बार जब वो उनका शादी वादी हो गया था और 10 साल करीब बीत भी गए थे, उनका एक बेटा भी था, तब उन्हें दूर निकलने का प्रेरणा प्राप्त हुआ। जब वो अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा, सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो वो बड़े हैरान हुए क्योंकि उन्होंने कभी बीमार व्यक्ति को तो देखा नहीं था। तो उनके लिए आश्चर्यजनक बात था। फिर जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो व्हाट ही सीज कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखे वो, ठीक है। उन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था जीवन में। उनको आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, ये क्या है। उनके मन में क्यूरियोसिटी जगा क्योंकि उनके पिता ने हमेशा उनको दुखों से दूर रखा था, इन सब चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं था, ठीक है। तो ये था बुद्ध के दुखों से दूर जाने का कारण, ठीक। तो बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद गौतम बुद्ध जो हैं, जो सिद्धार्थ थे पहले, उन्होंने एक शव यात्रा भी देखी। डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बच्चों, तो उसको भी उन्होंने देखा। और साथ ही साथ अंत में उन्होंने एक भिक्षु को देखा, एक भिखारी को देखा जो भीख मांग रहा था, लेकिन वो खुश था। तो उन्होंने जब जीवन की इन वास्तविकताओं को देखा तो उनके ऊपर इन चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों ने उन्हें उदास कर दिया कि उन्होंने सांसारिक सुखों को इसके साथ ही त्याग देने का प्रण ले लिया कि अब जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, उनको त्याग देंगे, परिवार त्याग देंगे, ठीक है। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर भिक्षु बन गए, एक साधु बन गए और वो संसार में आध्यात्मिक ज्ञान के, स्पिरिचुअल नॉलेज के खोज में निकल पड़े। अब सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो 7 साल तक ज्ञान और सच्चाई की खोज में भटकते रहे इधर से उधर। अंत में वह मनन करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, ठीक है। और उन्होंने प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने प्रण कर लिया, गौतम बुद्ध ने प्रण कर लिया सिद्धार्थ ने, कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती वो वहीं पर बैठे रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे। 7 दिनों के बाद, कहा जाता है कि 7 दिनों के बाद जब वो लगातार क्या करते रहे, प्रण करके और मेडिटेट करते रहे, ध्यान में बैठे रहे, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये कहा जाता है। और उन्होंने उस वृक्ष का नाम भी बोधि वृक्ष रख दिया, विच मीन्स ज्ञान का पेड़, ठीक है। और उन्हें लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे, जिसका अर्थ होता है बच्चों, मीनिंग होता है ज्ञान वाला, यानी जागृत, एनलाइटेंड पर्सन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा देना और ज्ञान का जो संदेश है, मैसेज है, दुनिया को पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो बनारस में दिया था, गंगा के तट पर, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। और उनका पहला उपदेश जो है वो रहस्यमयी कष्ट जो होता है ना, अर्थात जानिए जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं, डेथ कहते हैं, उसके बारे में उनके ज्ञान को दर्शाता है, उसके बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों हम लोग को जानना है वो जानना है किसा गौतमी नाम की एक लेडी के बारे में, जिसका एकमात्र सन था। एक बार होता क्या है कि उसके सन का डेथ हो जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। वो चाहती थी कि उसका जो सन है वो फिर से जिंदा हो जाए। इसके लिए वो क्या की, वो चाहती थी कि कोई औषधि मिल जाए, कोई दवा मिल जाए जिससे उसके बेटे को जीवित कर दिया जाए। लोगों ने उसको पागल कहा जहाँ भी वो गई, और किसी ने ऐसे ही उसको सलाह दी कि वो भगवान बुद्ध से मिले, ठीक है। वो बुद्ध के पास गई
बुद्ध के पास जब वो गई तो उनसे प्रार्थना करने लगी कि कोई ऐसा दवाई दे दे ताकि उसका बेटा फिर से जी उठे। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम्हें मुट्ठी भर सरसों का बीज लेकर के आओ, ठीक है, और उसको एक शर्त भी बताया, क्या, वो अभी आपको पता चलेगा। उस सरसों के घर जो था, सरसों का दाना जो था, वो लाने के लिए बोला कि तुम जहाँ जाओगी केवल उसी घर से लाना जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो, उसी घर से ला सकती हो। आछू। हाँ, तो देखो अब जो है किस्सा गौतमी के सामने शर्त क्या रखा था भगवान बुद्ध ने। वो शर्त ये था कि वो उस घर से लेकर के आएगी सरसों का दाना मुट्ठी भर जिस घर में किसी का मौत नहीं हुआ हो। वो किस्सा गौतमी जो थी वो गई घर घर, लेकिन कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई। शाम तक वह उदास हो गई और थक गई। उसने जैसे ही देखा शहर की ओर, चारों तरफ देखा, हर तरफ अंधेरा हो गया था, रात हो गया था। अब वो क्या कर दी, अब वो सोचने लगी, ठीक है। अब उसको पता चला कि मौत जो है वो अवश्यंभावी है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये हर किसी के घर में, हर व्यक्ति का एक न एक दिन होता ही है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। वो बुद्धा के पास वापस लौट करके आई और उनसे आशीर्वाद मांगा और कहा, अपने उपदेश में बुद्ध ने फिर उसको बताया, फिर बाद में चल करके, कि हमारा जीवन जो है बहुत ही छोटा है और कष्टपूर्ण है, कष्टों से भरा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। बुद्धा फिर समझाते हैं किस्सा गौतमी को कि देखो जो डेथ है वो तो होता ही है, हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको मरना ही है, ठीक है। जैसे कुम्हार होता है, उसका द्वारा बनाया गया जो बर्तन होता है ना बच्चों, वो भी अस्थायी नहीं होता, वो भी टूट जाता है एक न एक दिन। इसी तरह से हर व्यक्ति को मर जाना है, टूट जाना है, ठीक है। मौत किसी को नहीं छोड़ता, कोई पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। हाँ, हर किसी को एक न एक दिन मरना है, तो रोने से कोई व्यक्ति वापस नहीं आ जाता। इसलिए मौत जो है वो कभी मतलब किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक है। अफसोस नहीं करते, क्योंकि सच को जानने से अफसोस नहीं करना है, हर किसी को मरना है। रोने से मन को शांति नहीं मिलती, इसके बजाय जो रोता है उससे और ज़्यादा पेन होता है, और ज़्यादा कष्ट होता है, उसके बॉडी को भी पेन होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने दुखों पर काबू पाना सीख लिया उसे ही मेंटल पीस, मन की शांति मिलती है, और जो व्यक्ति अपने दुखों पर काबू पा लेता है उसे ही आशीर्वाद मिल पाता है इस तरह से जीवन जीने का। तो ये था बच्चों हम लोग का चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। चलो।